2025 से विनाश शुरू होगा। पहले चाइना पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है। पहले भारत हार जाएगा। दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। दुनिया की तो छोड़ दो, फ्यूचर में आपकी दुनिया लुट गई है सिर्फ एक शो में जाने से। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सारी स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटर अवार्ड का सत्यानाश। फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा देश हम पे अटैक करेगा, हम किस देश पर अटैक करेंगे, कौन सी बीमारी आएगी, कौन सी महामारी आएगी, क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, इस तरह की भविष्यवाणी आपने इंस्टाग्राम पर बहुतेरी देखी होंगी। अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, लेफ्ट राइट सेंटर भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि भविष्य पूरा अंधकार में है। भविष्य मालिकाओं में एक शब्द लिखे, एक बहुत बड़ी बात लिखी है, 25, 26, 27। ये 3 साल बड़ी खतरनाक है पूरी मानव जाति के लिए। ध्यान से सुनना, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। उस किताब में लिखा, हम उसके बल पे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मानव जाति के ऊपर सबसे खतरनाक है 25, 26, 27, इवन 28 भी थोड़ी बहुत। कोरोना काल जो आया था ना, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी थी, सेम कंडीशन उससे भी खतरनाक आने वाली है। पूरी मानव जाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेगा उसे कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में, अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहां से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। क्लाइमेट चेंज वो तो हो ही रहा है। डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगे। और फिर कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो। तो आपने देखा, सभी लोग अपना अपना डर दिखा रहे हैं कि संभल जाओ वरना भविष्य खतरे में है। इनको सुन लिया तो थोड़ा ज्योतिषाचार्य की भी बात सुन लेते हैं कि 2025 में क्या क्या होने वाला है, क्या आपकी प्रेडिक्शंस हैं? कि 2025 सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2025 विश्व के लिए थोड़ा सा नेचुरल कैलेमिटीज का होगा साल। मतलब जो नेचुरल चीजें होती हैं, भूकंप होगा, सुनामी होगा। और सुनामी मतलब क्योंकि मार्च के महीने में, 25 में मार्च में 5-6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं जल तत्व की मीन राशि में, तो वो थोड़ा सा मार्च अप्रैल का महीना ज्यादा सेंसिटिव है। बाढ़ वगैरह आने के चांसेस? बाढ़ नहीं, ये मतलब समुद्र के अंदर विस्फोट टाइप का, वो सुनामी कह सकते हैं हम। दूसरा, इंडिया मुंबई वगैरह पे कब नहीं आती बाढ़, सुनामी, भूकंप कब नहीं आते? कौन सा ऐसा साल है जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आए? 2025 के बाद बीमारी आएगा, कोविड से भयंकर बीमारी आएगा। कोविड तो समय दे रहा था, ये समय नहीं देगा, 2-3 घंटा समय देगा। और जो लोग धर्म में रहेंगे वो लोग बचेंगे, जो नहीं करेंगे वो लोगों का क्या होगा शास्त्रों में लिखा नहीं। सर, धर्म फॉलो करने का क्या मतलब है कि पूजा पाठ करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, पूजा पाठ नहीं है, वो मंत्र का जप करना। यानी जैसे ऑफिस में बैठो, दुकान में बैठो, कहीं रास्ता में गाड़ी में जा रहे, ये 3 संध्या के समय पर त्रिकाल संध्या को भजन करना। उसमें भगवान विष्णु के 16 नाम है और भगवान विष्णु के 10 अवतार खसोल के, और दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम 108वां, 1 अध्याय भागवत पठन, ये धारा है। जो मानव इस धारा को पकड़ेंगे उनकी रक्षा भगवान करेंगे, ये लिखा है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोविड के बाद तो इस तरह के भविष्यवेत्ता बहुत ज्यादा मुखर हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि अरे कोविड जैसी बड़ी चीज हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, अब तो जरूर करनी पड़ेगी हमको। अब तो हमें हर साल बताना पड़ेगा कि हाँ कोई ना कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। इस बारे में तो WHO भी भविष्यवाणियां कर चुका है कि कोई डिजीज X आने वाली है। क्या सच में कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? आपने सुना ही होगा, जो होना है वो होके रहेगा। एस्ट्रोलॉजी हो, भविष्य मालिका या नास्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस, क्या ये सब रियलिटी है या सिर्फ इल्यूजन? क्या साइंस के पास सच में कुछ तरीके हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के? अगर कोई बोलता है कि आपकी शादी 2030 में होगी, तो क्या आप मान लोगे? आज के वीडियो में फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, केओस थ्योरी और बटरफ्लाई इफेक्ट का सच। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्यूचर में चलते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि कुछ सिस्टम्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं और कुछ सिस्टम्स बिल्कुल नहीं। जो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। उस तरह के सिस्टम होते हैं जो एक फिक्स्ड रूल पर चलते हैं। मतलब अगर आपको सिस्टम का 100% डेटा मिल जाए, इनिशियल कंडीशन मिल जाए, तो आप 100% एक्यूरेसी से सिस्टम का फाइनल आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है
इसका मतलब है इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है न्यूटोनियन फिजिक्स। प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम का मूवमेंट इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, जब दो केमिकल मिलेंगे तो एक तीसरा केमिकल बनेगा ही बनेगा, अगर सारी कंडीशन सेम है तो। और इसमें कोई सस्पेंस नहीं होगा। इसके अलावा ऑर्बिटल मैकेनिक्स, साइंटिस्ट कई सालों पहले ही बता सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स कब होगा और लूनर एक्लिप्स कब होगा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि मेजरमेंट एरर्स या छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स का प्रेडिक्शन भी थोड़ा बहुत मुश्किल बना सकते हैं। दूसरे हैं प्रेडिक्टेबल सिस्टम, जो है तो अनसर्टेन बट उनका ट्रेंड हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, हमें बस उसकी प्रोबेबिलिटी का पता चल सकता है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के ट्रेंड को बस प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एग्जैक्ट बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, ये अभी भी थोड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन। स्टॉक मार्केट, एआई और डेटा साइंस पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर कौन से स्टॉक से कितना फायदा होगा, कौन सा क्रिप्टो ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे, ये पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बॉटम लाइन है कि शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म थोड़ा मुश्किल है। इसी के साथ आते हैं केओस थ्योरी और बटरफ्लाई इफेक्ट पर। बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब एक छोटी सी चीज भी फ्यूचर में बड़े बड़े चेंज ला सकती है। बियर वाले भाई साहब सिर्फ एक शो में गए थे, वहां पर कुछ मुंह से गोबर किया उन्होंने और पूरा का पूरा करियर, क्रिएटर अवार्ड सब खत्म हो गया। केओस थ्योरी को सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो कुछ सिस्टम्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, पर उनकी इनिशियल कंडीशंस इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उनका लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर प्रेडिक्शन, 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री नीचे से पूरा मॉनसून सिस्टम शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी न्यूज स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली क्रैश कर सकती है या उसे हवा में उड़ा सकती है। ट्रैफिक का फ्लो, एक गाड़ी ने बीच में ब्रेक मारा और 10 गाड़ियां उसके पीछे लमलेट हो जाती हैं। तो बटरफ्लाई इफेक्ट है स्मॉल कॉज बिग इफेक्ट। 1950 में मीटियोरोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस ने डिस्कवर किया कि अगर वेदर मॉडल में छोटी सी राउंडिंग एरर हो तो फाइनल आउटकम बिल्कुल अलग हो सकता है। जो बहुत फेमसली उन्होंने कहा था कि अगर एक बटरफ्लाई अपने पंखों को फड़फड़ाए ब्राजील में तो वो एक टॉर्नेडो, एक तूफान ला सकती है अमेरिका में। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि हमारा मर्च आ गया है। ये जो मैंने पहना है वो हमारा खुद का मर्च है, जहां पर आप देख रहे हैं लॉजिकल आई एम। इसी के साथ बहुत सारे डिजाइन हैं, आप नीचे दिए गए शॉपिंग टैब से उसको चेकआउट कर सकते हैं। भविष्य मालिका का तो नहीं पता, बट प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया जा सकता है। एआई और मशीन लर्निंग के आने के बाद से तो काफी हद तक, जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट और सोशल ट्रेंड्स, क्लाइमेट मॉडल्स यानी ग्लोबल वार्मिंग और फ्यूचर वेदर प्रेडिक्शंस, और सीज़मोलॉजी यानी कि अर्थक्वेक का ट्रेंड भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसी एआई की मदद से। इसी के साथ बहुत जरूरी है ये ध्यान देना भी कि जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस होते हैं वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और साइक्लिक पैटर्न्स से प्रभावित होते हैं, यानी कि हिस्ट्री में सब कुछ रिपीटिंग पैटर्न से होता है, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। अगर इकोनॉमिक साइकिल प्रेडिक्ट करनी है तो कॉन्ड्राटाइफ वेव उसमें हमारी हेल्प करता है। रशियन इकोनॉमिस्ट निकोलाई कॉन्ड्राटाइफ ने प्रपोज किया था कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो लॉन्ग वेव्स में मूव करती है, जो होती है 40 से 60 साल। किसी कॉन्ड्राटाइफ साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोस्पेरिटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, विच फॉलोज रिसेशन, जिसमें आता है स्लो डाउन फेज, ओवर प्रोडक्शन, फाइनेंशियल बबल स्टार्ट फॉर्मिंग। फिर आता है डिप्रेशन, यानी कि मार्केट कोलैप्स कर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर आता है रिकवरी फेज, न्यू इंडस्ट्रीज आती हैं, इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चर होता है, दूसरा एक्सपेंशन होता है, जिसके हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। फर्स्ट वेव आई थी 1770 से 1830 में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्टीम इंजन्स का आविष्कार हुआ। फिर आई सेकेंड वेव 1830 से 1890 में, जब रेल रोड्स बनी, स्टील इंडस्ट्रीज बनी। फिर आई थर्ड वेव 1890 से 1940 में, जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ऑटोमोबाइल्स बने। फिर आई फोर्थ वेव 1940 से 1990 में, जब ऑयल इकोनॉमी ने और कंप्यूटर्स ने बूम किया। और फिफ्थ वेव जो 1990 से अभी तक चल रही है वो है इंटरनेट और एआई का रेवोल्यूशन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 40 से 60 साल का जो पीरियड है वो साइकिल्स में आता है। सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, फिर रिसेशन आता है, फिर क्राइसिस और फिर इनोवेशन। तो अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि सब कुछ धराशायी होने वाला है तो वो शायद कुछ हद तक इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहा है। इसी तरह का मॉडल प्रपोज किया था स्ट्रॉस हाउ जनरेशनल थ्योरी ने। टाइटलर साइकिल भी ऐसे ही सिविलाइजेशन के राइज और फॉल को बताता है। हमारे यहाँ का एग्जाम्पल लेना है तो हमारा जो युग साइकिल है वो भी इसी पर बेस्ड है। सतयुग, जिसमें सच्चाई,
सदाचार डोमिनेट करेगा, लोग आपस में साथ में मिलकर रहेंगे, कोई करप्शन नहीं, कोई डिजीज नहीं, कोई वॉर नहीं। फिर आएगा त्रेता युग, जिसमें मोरालिटी थोड़ी डिक्लाइन होगी और लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी, युद्ध लड़ने शुरू हो जाएंगे, किंग्स का रूल आएगा और सोसाइटी में थोड़ी हायरार्की आ जाएगी, ऊंच नीच आ जाएगी। उसके बाद द्वापर, लालच और पावर स्ट्रगल बढ़ता रहेगा, करप्शन बढ़ेगा, सदाचार घटेगा। और फाइनली कलयुग, एज ऑफ केओस, वॉर और इग्नोरेंस, मैसिव डिस्ट्रक्शन और ग्लोबल रीसेट। इसी तरह के पैटर्न देखे जा सकते हैं वॉर और कॉन्फ्लिक्ट साइकिल में भी, जिसे हम देख सकते हैं अमेरिकन सिविल वॉर से लेकर जो 1860 में स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जो 1914 से 1945 तक चली, उसके बाद आई 1950 से 1990 तक चली कोल्ड वॉर, जिसमें सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया, और चल रहा है जो करंट टेंशन, जो यूक्रेन रशिया का, यूएस चाइना का, भारत पाकिस्तान का। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या सुपरनैचुरल प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं? सैडली नहीं, क्योंकि अगर हम भविष्यमालिका या नास्ट्रेदामस या इस तरह की भविष्यवाणियों को देखें तो ये हमेशा होती हैं वेग प्रेडिक्शंस, जो हर टाइम फ्रेम पर फिट हो सकते हैं। जैसे दुनिया में युद्ध होने वाला है, कब नहीं होता, हर कुछ सालों में युद्ध होता है, भूकंप, बाढ़, नेचुरल कैलेमिटीज ऑलमोस्ट हर साल आती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ऑलमोस्ट हर साल में वो साइकिल रिपीट होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है और होता रहेगा। तो क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, बट ओनली कुछ चीजों के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म वेदर प्रेडिक्शंस या प्लैनेट्स का मोशन या सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इस तरह की चीजें। पर अधिकतर चीजों के लिए, स्पेशली केओटिक सिस्टम्स के लिए, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम एज द नेम सजेस्ट केओटिक है। जरा सा कुछ चेंज हुआ और पूरा सिस्टम का आउटकम चेंज हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या यंग प्रोफेशनल हैं और अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टन हैं कि क्या किया जाए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं। आप भी अपने करियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपना करियर को सुनहरा बेहतर बना सकते हैं। जस्ट रीच आउट टू मी एंड विल डू इट टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एज मच एज शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जो इस तरह के रील्स से भयभीत हो रहे हैं, डर का माहौल है, और इस तरह के लोग जो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, उनकी बातों पर लोग ध्यान ना दें। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।